Hello everyone, welcome back to new video which is going to be about last 5 month strategy for GATE 2022. First of all, let me introduce myself. I am Shivam Gupta and I secured All India rank 9 in GATE 2022 in Electronics and Communication branch. I am currently working in BARC as a trainee scientific officer. तो GATE के 2023 के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं और 30 सितंबर लास्ट डेट है, तो उससे पहले अप्लाई कर देना सब। तो जितने भी लोग GATE 2023 देने वाले होंगे उनमें से या तो आप ड्रॉपर होंगे या फिर आप फाइनल ईयर में होंगे या फिर आप थर्ड ईयर में होंगे। तो ये वीडियो सबके लिए रहने वाली है, तो आप इसे एंड तक देखिएगा, स्किप मत करना क्योंकि कुछ पॉइंट सबके लिए कॉमन होने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें। तो स्टार्ट करते हैं। तो गेट की प्रिपरेशन मेनली 3 फैक्टर पर डिपेंड करती है। पहला होता है कॉन्सेप्ट लर्निंग। तो आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए सभी सब्जेक्ट्स के। आपको अपने बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग करने हैं। सेकंड होता है आपका रिवीजन, क्योंकि जो हमारे सिलेबस बहुत लेंथी है, तो हमें पूरे 1 ईयर की प्रिपरेशन है ये, तो आपको सारे सब्जेक्ट का पीरियोडिक रिवीजन करते रहना है। तो रिवीजन एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है प्रिपरेशन में। फिर तीसरा आता है आपका टेस्ट एंड प्रैक्टिस। तो क्योंकि आपकी गेट इज़ ऑल अबाउट एक्यूरेसी, तो आपको पूरी अपनी प्रिपरेशन जर्नी में प्रैक्टिस करते रहनी है, क्योंकि आप टेस्ट वगैरह देंगे वहाँ से भी आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज होते हैं। और आपको कोई कॉन्सेप्ट वीक हो तो आपको ऐसा हो सकता है टेस्ट के थ्रू ज़्यादा अच्छा आपको क्लियर हो जाए किसी अच्छे क्वेश्चन के थ्रू। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अब आते हैं हम जो लोग अभी ड्रॉपर हैं, जो इस साल ड्रॉपर हैं और 2023 में अपीयर होने वाले हैं। तो आपका जो आपने लास्ट ईयर भी गेट दिया होगा मोस्ट प्रोबेबली, तो आपका या तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा या किसी भी कोई भी और कारण रहा हो जिसकी वजह से आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, इसलिए आपको इस बार दे रहे होंगे। मैं मानकर चल रहा हूँ कि आपके सब्जेक्ट तो एक बार कंप्लीट हो ही गया होगा, आपके पास सारे आपके नोट्स होंगे। तो आपको ये जो नेक्स्ट 3 मंथ है, यानी सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, इनमें आपको अपना रिवीजन करना है। जितने भी आपके ये 9 सब्जेक्ट, मेन 9 सब्जेक्ट है, उनका पूरा रिवीजन करना है। उनके जो नोट्स के क्वेश्चन है वो खुद से लगाने हैं, और इसके जो एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर के अपनी ब्रांच के PYQ वो आपको खुद लगाने हैं। तो इसमें PYQ जब आप लगा रहे हो तो इसमें एक मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपको जो भी क्वेश्चन ऐसा लगता है कि ये इसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है या आप जिसमें बार बार मिस्टेक कर रहे हैं, उन क्वेश्चन को मार्क कर लेना, क्योंकि ये बाद में रिविजन में बहुत हेल्पफुल होते हैं। आपको सभी PYQ लगाने की जरूरत नहीं है बाद में रिवीजन के लिए, आप यही मार्क PYQ बाद में लगा सकते हैं। अब बात आती है कि रिवीजन में सब्जेक्ट कैसे चूज करने हैं। तो आप 3 सब्जेक्ट रिवीजन के लिए पैरेलल में लेकर चल सकते हैं, और अब किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है ये डिपेंड करेगा आप पर। ऐसा हो सकता है आपका कोई सब्जेक्ट वीक हो, वो यही रहेगा कि आपको उस पर ज़्यादा टाइम देना है, या फिर जो कुछ इतने लेंदी सब्जेक्ट नहीं होते जिनका सिलेबस कम होता है, उसको ऑब्वियसली आप कम टाइम देंगे। तो ये आप पर डिपेंड करता है किस सब्जेक्ट में आपको कितनी प्रैक्टिस की नीड है, कितने रिवीजन की ज़रूरत है, तो ये आपको डिसाइड करना है। पर मेरा मानना है कि 3 मंथ में आप 9 सब्जेक्ट तो बहुत ईजीली कंप्लीट कर सकते हैं। अब आता है दिसंबर का मंथ, जो कि बहुत प्रेशर वाला होता है। इसमें आप पर काफ़ी प्रेशर आ चुका होगा अब तक, भले कितनी भी अच्छी तैयारी, एक डाउटफुल तो उसमें रहता ही, पता नहीं होगा या नहीं। और अच्छा, जब आप ये सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर में आप सब्जेक्ट वाइज करूँगा, तो वहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट होता है ना वो देते रहने चाहिए। इससे क्या होता है, आपकी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कितनी है, आपको लेवल पता पड़ता रहता है, आप कहाँ गलती कर रहे हैं, तो आप वहीं तभी की तभी उससे इम्प्रूव भी कर सकते हैं। अब दिसंबर मंथ में क्या रहेगा आपका, दिसंबर मंथ में आपको अपने ये मल्टी सब्जेक्ट होते हैं, अपने मल्टी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट उन्हें देना है, और फुल लेंथ भी स्टार्ट कर देने चाहिए दिसंबर में। आपका तो रिवीजन हो गया है ना, अच्छा, तो आपको तो रिवाइज कर देने चाहिए। तो आपको दिसंबर में कितने टेस्ट देने हैं, तो आपको इस टाइम तक आते आते तक वीकली 2 या 3 टेस्ट लगाने स्टार्ट कर देने चाहिए। और इसमें दिसंबर मंथ में आपका रिवीजन तो पीरियोडिक रिवीजन तो चलता ही रहेगा। अच्छा, अब रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन आपको करना होगा या तो नोट से, वो फुल नोट से नहीं करना। फुल नोट से करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब इस टाइम आप काम आते हैं शॉर्ट नोट्स, या वो हाईलाइटेड पॉइंट जो आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट अपने फुल नोट्स में मार्क कर रखे हैं। कुछ लोगों ने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे या कुछ ने
हाईलाइटेड करेंगे। तो आपने जिस टाइप से भी करो आप उन्हें रिवाइज करते पीरियोडिक उन्हें रिवीजन करते रहना। और अब जो वो मार्क क्वेश्चन करे थे आपने PYQ के लिए उन्हें दोबारा सॉल्व करना। क्योंकि क्या होता है ना कि ये गेट में टेस्ट सीरीज बना इतनी एक्यूरेट नहीं होती है, तो ये गेट एग्ज़ाम से थोड़ी डिविएट हो जाती है। तो PYQ सॉल्व करते रहेंगे तो आपको आइडिया रहेगा कि गेट में पूछा क्या जा रहा है, और आपके कॉन्सेप्ट जो गेट में आने वाले हैं वो तो स्ट्रॉन्ग हो ही जाएंगे। तो ऐसे करते करते तक आपका दिसंबर में आपके पूरे अच्छे से PYQ हो गए होंगे, और सारे सब्जेक्ट में मानकर चल रहे होंगे ठीक ठाक लेवल पर आप आ गए होंगे, और आपको ये भी आइडिया लग गया होगा कि फुल लेंथ में आपका स्कोर क्या चल रहा है। तो अच्छा, हाँ, यहाँ कुछ लोगों के साथ क्या होता है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट उनका वीक चल रहा होता है, तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन देखेंगे तो वो आपको लगेगा कि इस टाइप का तो कोई कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा ही नहीं है या हमारे टीचर ने नहीं पढ़ा है। तो उसमें आप टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन देखने की जगह उस क्वेश्चन को अपने नोट से सॉल्व करने के लिए ट्राई करना चाहिए। अगर आपके नोट से हो पा रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप उसे स्किप कर दीजिए। टेस्ट सीरीज में कुछ एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। और अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कोई क्वेश्चन नहीं बन पा रहा तो आपको दिसंबर मंथ में एक बार उसके फुल नोट्स दोबारा पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि वो फिर शॉर्ट नोट से आप कहीं उसमें लैग हो रहे होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट भूल रहे होंगे, तभी वो क्वेश्चन नहीं बन रहे। तो कोई सब्जेक्ट वीक चल रहा है उसके फुल नोट्स जरूर करने चाहिए दिसंबर मंथ। फिर आता है आपका जनवरी मंथ। ये इसमें आपको अल्टरनेट डे पर फुल लेंथ लगाने चाहिए। तो ये इस टाइप से रहेगा कि आपको एक दिन फुल लेंथ टेस्ट लगाना है, अगले दिन टेस्ट अपना रिवीजन कंटिन्यू रखना है, उन्हें शॉर्ट नोट्स या मार्क पॉइंट जो भी आपने कर रखे हैं। और हाँ, इसमें एक आप और कर सकते हैं, इसमें आप वो जो लास्ट 5 ईयर गेट के पेपर हैं उन्हें एज अ मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिससे आपको आइडिया रहे गेट का फुल पेपर किस टाइप से आता है। अभी तक आपने फुल पेपर नहीं दिया होगा तो आप जनवरी में दे सकते हैं अपना फुल पेपर कैसा आता है। अब बात करते हैं थर्ड एंड फाइनल ईयर वालों की। तो आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे थर्ड और फाइनल ईयर में जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, तो आपको भी यही सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। अब बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनके 2 या 3 सब्जेक्ट बचे होंगे, तो उन्हें तो पहले क्या करना है, अपने सब्जेक्ट ये तो कंप्लीट करने ही करने हैं, और साथ में रिवीजन को नहीं छोड़ना। रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप अपना पूरा कंटिन्यू रिवीजन रखिए उस टाइम। और ये इन सब्जेक्ट को बिल्कुल मतलब इन्हें भी ऐसे नहीं कि कम सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में आप कोई कॉन्सेप्ट स्किप कर दें या ढंग से समझे नहीं, तो इन्हें भी आपको कॉन्सेप्ट करते चलना है, और आपको भी PYQ सॉल्व करते चलना है। जैसे कोई सब्जेक्ट कंप्लीट हो PYQ ज़रूर करना है उसका। तो आपका मैं मानकर चल रहा हूँ 2 या 3 सब्जेक्ट रहने हैं, तो आप नवंबर एंड तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। तो सिलेबस कंप्लीट करने के बाद अब आपका दिसंबर मंथ में आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और मल्टी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाने स्टार्ट करने हैं। PYQ में मार्क तो करेंगे, तो आपको दिसंबर मंथ में मार्क PYQ भी देखने हैं। तो ये है, और तो दिसंबर एंड तक आपके सिंगल वो सब्जेक्ट वाइज हो चुके होंगे और PYQ अच्छे से हो चुके होंगे, और ये जो आपके ये नोट्स हैं वो आपके ठीक आपको अच्छे से रिवीजन हो चुका होगा, तो आप सभी सब्जेक्ट में एक अच्छे लेवल पर होंगे। तो जनवरी मंथ में आपको भी अल्टरनेट डे पर टेस्ट लगाने रहेंगे, और उन टेस्ट की एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब्जेक्ट वाइज मार्क्स देखिए, कौन सा सब्जेक्ट में आप लैग कर रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट में किन टॉपिक पर लैग कर रहे हैं, तो उन्हें देखना है आपको। अब उन टॉपिक को कैसे इम्प्रूव करना है, तो आप फुल नोट से उस टॉपिक को दोबारा कर सकते हैं वही सही, या फिर आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर हो तो उसका रिकॉर्डेड लेक्चर, अगर वहाँ से भी नहीं होता फुल नोट से, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हैं। तो आपको ये फॉलो करना है। और हाँ, आपको अभी लास्ट 5 ईयर के पेपर गेट के ज़रूर लगाने चाहिए, जिससे आपको आइडिया रहे गेट का पेपर कैसे आता है। और हाँ, इसका आप टाइम इसे कंप्लीट करना है और सिर्फ 2.5 घंटे में करना है, क्योंकि आप बहुत बार गेट के पेपर क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आपको आइडिया रहेगा कि अब ये क्वेश्चन कैसे होना है। तो आपको 3 घंटे नहीं लेना, कोशिश करना है 2.5 या 2.5 से भी कम में कंप्लीट कर लो पेपर को। तो अब आते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका 50% से भी ज़्यादा सिलेबस बचा हुआ है अभी।
तो आप लोगों को तो अभी टेस्ट वगैरह पर फोकस नहीं करना। आपको पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। उस सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में कोई ये नहीं आप कॉन्सेप्ट स्किप कर रहे हैं। आपको जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे से आने ही चाहिए। तो आपको अपने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर तब आगे बढ़ना है। ये नहीं कि आप कंपटीशन के चक्कर में तो अपने कॉन्सेप्ट वीक रखने। और सिलेबस कंप्लीशन के साथ साथ रिवीजन तो करते, पीरियोडिक रिवीजन तो चलते। जो सब्जेक्ट हो गए हैं उनका पीरियोडिक रिवीजन तो होता ही रहे, होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद जो आपके PYQ हैं, जैसे सब कोई भी चैप्टर कंप्लीट होता है उसके PYQ ज़रूर लगाने, उसके शॉर्ट नोट या कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो ज़रूर हाईलाइट करने। तो इतना आपको ज़रूर करना है। और जितना भी आपका गेट से पहले सिलेबस हो उसे अच्छे से रिवाइज कर जितना भी हुआ है 60%, 70, 80 जितना भी हुआ है उससे रिवाइज कर जाना। और उसी पे उतने ही कॉन्सेप्ट पर आपको अटैम्प्ट करना। ये नहीं कि आप फालतू में 100% अटैम्प्ट के चक्कर में सिलेबस ऐसे कंप्लीट कर ले, तो एफिशिएंट कंप्लीशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जितना भी आपने कंप्लीट करा हो उसे आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाइए कि इतने में मैं कर लूँगा, और आपको उतने ही अटैम्प्ट करना है वहाँ गेट में जाकर। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको किस टाइप से अपनी प्रिपरेशन करनी है नेक्स्ट 5 मंथ। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो पर लाइक कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो लेट्स एंड दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वन। I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter.